आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है और वैक्सीन वेस्टेज का हमको ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। हम बताएंगे कि आपको लगता होगा कि यार ये सब ऐसे ही हवा में हो रहा है। नहीं, इसके पीछे पूरी मैथ्स इन्वॉल्व है। तो उस मैथ्स को हम समझेंगे, वैक्सीन वेस्टेज को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, मुझे यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए वैक्सीन वेस्टेज, वैक्सीन कितनी ज्यादा वेस्ट हो रही है, बहुत लंबा लेक्चर होगा क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल पे कैसी वेस्टेज होती है और कितने वेस्टेज की कितनी कैटेगरीज है, उन सबको हम देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ी है। हर किसी को हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जरूरत है हमारी वैक्सीनेशन। तो आप ये समझिए कि जितनी कम से कम वेस्टेज हो सके, वेस्टेज होगी, हम इसको नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम वेस्टेज हमको रखनी है, रिकमेंडेड लिमिट्स के अंदर हो। इसके लिए सेंटर ने और स्टेट ने दोनों ने ही गाइडलाइंस जारी की हैं। ज्यादा वेस्टेज होगी, वैक्सीन लग नहीं रही है, वेस्ट हो रही है, तो होगा क्या? पैसे ज्यादा, इन्फ्लेशन जाएगा ना, वैक्सीन महंगी हो जाएगी। जो वैक्सीन आपको 200-250 में लगनी है, वही वैक्सीन आपको 2 गुने या 4 गुने दामों में लगेगी। तो अननेसेसरी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ेगी। खर्चा क्यों बढ़ता है आपको पता ही है ना। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, भाई मान लो कि अगर वैक्सीन वेस्ट हो रही है, हमने 10 वैक्सीन, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 100 वैक्सीन भेजी, उसमें 50 वेस्ट होगी, बहुत ज्यादा है, 50 वेस्ट होगी। तो आप ये समझो कि उस 50 वैक्सीन किसी को लग सकती थी, वो पैसे गए। वैक्सीन की और ज्यादा डिमांड, वैक्सीन की डिमांड का मतलब यह है कि वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट का खर्चा बढ़ेगा, सप्लाई चेन का खर्चा। अब ये सब आपके पास जुड़ेगा ना, आप जो पैसा दोगे उसी में तो जुड़ेगा। भाई जो प्रोडक्ट आता है आपके पास, आपसे जो पैसा लिया जाता है उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो आपसे ही पैसा वसूला जाएगा। तो इसीलिए वैक्सीन वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैक्सीन वेस्टेज एस्टिमेट करता है, एस्टिमेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी, हर जगह वैक्सीन वेस्टेज को लिया जाता है। अब आप देखिए कि क्या मैथ्स इन्वॉल्व है। देखिए वैक्सीन वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर, सबसे पहले WMF को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए मैथ समझते हैं। मैथ समझिए, रटिए नहीं, फॉर्मूले को रटिए नहीं, समझिए। सबसे पहले ऊपर 100 आएगा, ठीक है। 100 ऊपर, न्यूमरेटर में 100 और डिनोमिनेटर में 100 माइनस वेस्टेज, मतलब नीचे। तो 100/100 माइनस वेस्टेज, वेस्टेज जो नीचे होता है वो हमेशा टोटल होता है। जैसे मान लो कि एक रूम में 10 लोग हैं और हमको पर्टिकुलर दो लोगों को टारगेट करना है, तो अगर उसको फ्रैक्शन में करें तो 2/100 हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी 2/10 हो जाएगा। मतलब टोटल रूम में जितने लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं, टारगेट हमको किसको करना है, 2, यानी कि न्यूमरेटर में 2 और नीचे अपॉन 10, तो 2/10। तो यूजुअली जो डिनोमिनेटर में चीज होती है, जो भी डिजिट होता है, वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है आमतौर पे। फॉर्मूला अगर इस तरीके का ना हो तब। तो यहां पे 100 आइडियल है, तो 100/100 माइनस वेस्टेज। कितनी मान लो 100 वैक्सीन आ रही है, उसमें से कितनी वेस्ट हो गई, ठीक है। तो 100/100 माइनस वेस्टेज। सेंटर की गाइडलाइंस आप देख सकते हो, WMF जो है वो 1.11 होना चाहिए। 1.11 कब होगा, जब मान लो हमने 100 वैक्सीन मंगाई। देखो टोटल वेस्ट, अब देखो फॉर्मूले के, देखो वेस्टेज मल्टीपल फैक्टर, ऊपर क्या 100, यहां पे टोटल हमने 100 वैक्सीन मंगाई, कितनी वेस्ट हो गई, 10। मान लो 10 वेस्ट हो गई, 100 में से 10 वेस्ट हो गई, तो 100/100 माइनस 10, तो 1.11, यानी कि 100 में से 10, मतलब लगभग लगभग 10 का वेस्टेज अलाउड है। इससे ज्यादा अगर वेस्ट होगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो खर्चा बढ़ेगा। अब रिक्वायरमेंट, यानी कि हमको हमको कितनी ज्यादा वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है किसी भी कैचमेंट एरिया, प्लस इनटू परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन टू बी कवर्ड इन द कैचमेंट एरिया, स्लैश नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने लगेंगे, इनटू 2 डोजेस लगेगी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू WMF। तो आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कितनी वैक्सीन हमको जरूरत है। अब ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, आना ही चाहिए ना भाई, रिक्वायरमेंट पे सब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कुछ डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो नंबर बहुत बड़ा आएगा, तो वो तो आएगा ही। आप देख रहे हो ना कि हम करोड़ों वैक्सीन खरीद रहे हैं,
हमको अभी कोवोवैक्स जो है वो 1 बिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ वैक्सीन हम प्रोक्योर करेंगे। तो कहां से नंबर आ रहा है? वही रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट इतनी है, तो ये पूरी मैथ्स चलती है पीछे। आप ये मत समझिए हवा में हो रहा है। वेस्टेज फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले तो जो वायल्स जिसमें वैक्सीन रखी जाती है ना, छोटी सी डिब्बी नहीं होती, आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं छोटी सी डिब्बी में से दवाई निकालते हैं, वही होता वायल। तो वेस्टेज इन अनओपेन्ड वायल मतलब जिन वायल्स को हमने ओपन नहीं किया, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, देखिए कुछ वर्ड्स दोस्तों मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंस करता हूं, तो आई एम रियली सॉरी, और जिनको हमने ओपन कर दिया है। तो वेस्टेज इन अनओपेन्ड की बात कर लेते हैं। 6 रीजन है इसमें। कोई भी प्रोडक्ट खुला ही नहीं है तो उसके सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायरी डेट। ठीक है। दूसरा, वैक्सीन को आपको कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है। मॉडर्ना फाइजर को तो -90 पे। तो अगर आपने वैक्सीन को जरा सी हिट दी, वैक्सीन खराब। उसके बाद वैक्सीन अगर जम गई हो, इतनी ज्यादा ठंडी दे दी है कि जम गई वैक्सीन। चौथा रीजन, ब्रेक हो गई वैक्सीन, गिर गई, टूट गई वैक्सीन, तो वो वेस्ट हो गई। और ये होता है भाई, ये सब आप खुद सोचिए ना। चलो एक्सपायरी हटा दो आप, लेकिन एक्सपोज्ड टू हीट, फ्रोजन और ब्रेकेज ये कॉमन है, इतनी वेस्टेज चलती है। किसी ने वैक्सीन चुरा ली, इधर उधर कर दी, इन्वेंट्री मिसिंग, इन्वेंट्री या थेफ्ट, इन्वेंट्री मिसिंग हो गई। हालांकि कोविड-19 में ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन होंगी। और कभी अनयूज्ड वायल्स, वैक्सीन जब आती है ना तो उसको भी देखा जाता है, इन्वेंट्री होती है तो बकायदा उधर से वैक्सीन चली, इधर आपके पास लिस्ट है, तो आप पूरा कंपेयर करते हो, आप चेक करते हो। तो अगर मान लो वायल्स अनयूज्ड हैं, ठीक है, रिटर्न कर दो। तो ये 6 ब्रॉड रीजंस हैं। अगर वायल को ओपन नहीं किया है तब वेस्टेज। अब अगर मान लो कि वायल को आपने ओपन कर दिया तो उसके क्या रीजन है? 4-5 रीजन यहां पे बताए गए हैं। सबसे पहले तो मान लो वायल को ओपन कर दिया, ठीक है, हो सकता है कुछ डोजेस बच जाए, जितने लोग रजिस्टर्ड हुए उतने नहीं आए हैं, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू ड्रॉ दी नंबर ऑफ डोजेस इन अ वायल। कई बार वायल जो है पानी में डूब जाता है, ओपन वायल पानी में चले जाते हैं, वो वेस्ट हो गया। कई बार वायल आपने खोला, कंटामिनेट हो गए। और कई बार सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से ओपन वायल्स खराब हो जाते हैं, वैक्सीन खराब हो जाती है इन एन ओपन वायल। तो इस तरीके से वैक्सीन का वेस्टेज होता है। अब हम स्टेजेस देखते हैं। वैक्सीन का जो वेस्टेज है वो 3 लेवल पे होता है। एक तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब, कोल्ड चेन पॉइंट और वैक्सीनेशन, ये 3 साइट है। ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीन खराब होने का, अब देखिए कैसे खराब होगी, ब्रेक हो गई, टूट गई वैक्सीन, ठीक है, हीट से एक्सपोज हो गई, तो कई बार ऐसा खतरा होता है। ट्रांसपोर्टेशन, फिर कोल्ड चेन पॉइंट्स में फ्रीज हो गई वैक्सीन, और वैक्सीनेशन साइट, वैक्सीनेशन साइट में आपके ये सारे हम देखते हैं कि रीजंस आ जाएंगे, ठीक है। तो कोल्ड चेन पॉइंट्स की बात करें, आप ये समझ सकते हैं कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है स्टेट की। सबसे पहले तो इशू ऑफ वैक्सीन डोज शुड मैच द रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। जितने लोगों ने, जिन बेनिफिशियरीज ने रजिस्टर किया है उतनी ही डोजेस आ रही हैं। ऐसा ना हो कि डोजेस ज्यादा आ रही हैं, बेनिफिशियरी ने कम रजिस्टर किया, या मान लो कि बेनिफिशियरी लास्ट टाइम पे मुकर गए, नहीं लगवाने आए, तो वैक्सीन फिर वेस्ट होगी। या तो एक काम करो कि जो बेनिफिशियरी आ रहा है उसको अगले दिन बुला लो। उसके बाद कुछ वैक्सीन के वायल्स में मैन्युफैक्चरिंग पहले है, तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग पहले है, डेट पहले, तो उस वैक्सीन को पहले लगाओ। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स पे आप वेस्टेज देख लीजिए, गाइडलाइंस एट दी कोल्ड चेन पॉइंट। अब गाइडलाइंस लगभग सेम ही है, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स पे भी गाइडलाइंस सेम है कि अगर वैक्सीन, जितने बेनिफिशियरी उतनी वैक्सीन भेजो। अगर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट पहले हो तो उसको प्रायोरिटाइज करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वैक्सीनेशन सेशन साइट पे आप देख लीजिए, यहां पे मैक्सिमम जहां पे वैक्सीन लगनी है, वैक्सीनेशन सेशन जहां पे आपको बुलाया जाएगा वैक्सीन लगवाने, या जहां पे आप रजिस्टर करेंगे, हॉस्पिटल होगा या सेंटर होंगे, तो वहां पे 100 बेनिफिशियरी को मैक्सिमम केटर किया जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 100 एंड मिनिमम ऑफ 10। 10 से कम आ रहे हैं तो वैक्सीन मत लगाओ, 10 से ज्यादा आने चाहिए ताकि वैक्सीन वेस्टेज को रोका जा सके। अब देखिए कई जगह, कुछ जगह ऐसी है जहां पे ज्यादा लोग नहीं है, दे आर एक्चुअली स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज,
तो यहां पे स्टेट जो है वो सेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकती है जहां पे लोअर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है। मान लो कि कोई हिली एरिया है, अब वहां पे इतने लोग नहीं आ रहे हैं, डेली 100 बेनिफिशियरीज नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे कम लोगों को लगा दो। ठीक है, ये कोई पत्थर की लकीर है नहीं कि मैक्सिमम 100 या मिनिमम 10। आप समझ गए, ताकि वैक्सीन वेस्टेज ना हो। अगर मान लो कि बेनिफिशियरी एक दिन कम भी आए तो उसको अगले दिन बुला लो, ताकि बाकी सेशंस के साथ इसको क्लब किया जा सके। वैक्सीन वेस्टेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेशन साइज में, यानी कि बेनिफिशियरीज पर सेशन कितने आ रहे हैं। मान लो वैक्सीन 10 लोग आ रहे हैं, जिसमें से खाली 6 आते हैं, मतलब 10 वैक्सीन है, ठीक है, 10 लोगों ने रजिस्टर किया, आते 6 हैं, 4 आता ही नहीं है, तो 4 वैक्सीन तो 4 डोजेस तो वेस्ट हो गए ना। तो ये इट इज नॉट एट ऑल गुड। सेकेंड रीजन क्या है? इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। ये तो पहला रीजन है। वैक्सीन वेस्टेज, कुछ स्टेट्स में वैक्सीन वेस्टेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लो कि 10, पहली बात तो इतने बेनिफिशियरीज आ ही नहीं रहे हैं, रजिस्टर करवा लेंगे, आते नहीं। दूसरा रीजन है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, वैक्सीन लग रही थी, उसमें जो डॉक्टर थी या जो भी नर्स थी, उसको वैक्सीन, उसको इंजेक्शन तक लगाने नहीं आ रहा था। अब दैट इज रिडिकुलस। तो यहां पे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग भी एक रीजन है। यहां पे वैक्सीनेटर्स जो हैं, दे आर एक्चुअली एंडिंग अप ड्रॉइंग मे बी ओनली 9 डोजेस अगेंस्ट 10। अगर 10 देनी है तो खाली 9 ही निकाली जा रही है। तो ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स को पता है कि किस तरीके से वैक्सीन को निकाला जाए, लेकिन यहां पे वैक्सीन कम निकाली जा रही है, जरूरत ज्यादा की है। तो भाई अब उसमें भी वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हमारे वैक्सीनेटर्स है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। अब पीएम ने क्या बोला है और सजेशंस क्या है? देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज जो है वो 10% इज टू द ट्यून ऑफ 10% है। तो मोदी जी ने यही बोला है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ा दो, वैक्सीन की जो एक्सपायरी डेट है उस पर नजर रखो, क्योंकि हमको नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज दोनों में, और बाकी जो रीजन है उन पे भी आप नजर रखो। तो ये वैक्सीन वेस्टेज पे पूरा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 फिर से बढ़ रहा है, केसेस फिर से आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन एकमात्र सहारा है। अब शुरू भी हो गया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स की। 13,500 सब्सक्राइबर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।